बच्चों लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग हीट ट्रांसफर। ठीक है, हमने कैलोरीमेट्री में पढ़ा कि भाई एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट चली जाती है। ठीक है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, थर्मोमेट्री में हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना होता है और उसको अलग अलग स्केल्स में कैसे मेजर करते हैं, अलग अलग स्केल्स में टेम्परेचर को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये हमने देखा। ठीक, तो हीट का ट्रांसफर कैसे होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर या वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड अ बॉडी। इस ट्रांसफर ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं कि ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट है ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, अगर किसी बॉडी में एक पॉइंट पे टेम्परेचर है 100 और दूसरी जगह पे टेम्परेचर है 0, तो हमेशा हीट ट्रांसफर किधर से किधर होता है? 100 से 0 की तरफ। मतलब द बॉडी ऑलवेज shows a heat transfer from high temperature region to low temperature region। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर के बहुत सारे मैकेनिज्म्स हो सकते हैं और उन्हीं को हम इस चैप्टर में समझते हैं। ठीक है, देखो व्हाट इज हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब ये हीट है क्या? हमने बहुत बार सीखा है, तो हीट एक बार मैं फिर से आपको रिकैप देता हूं। व्हाट इज हीट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अनदर या वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। हीट ऑलवेज, ठीक है, मूव्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये बात हमने कई बार बोली। अब देखो, टेक्स थ्रू मल्टीपल मोड्स। मैंने ये बोला कौन कौन से मोड्स हैं, इस बात को अब हम यहां पे समझते हैं। देखिए, द नेम्स ऑफ द मोड्स आर कंडक्शन, ठीक है, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन, एंड द थर्ड इज हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन और हीट रेज। जैसे बच्चों हमारे सामने एक डायग्राम है, अगर इसमें नीचे से हम फ्लेम क्रिएट करते हैं एंड दिस पॉट स्टार्ट्स टू हीट, तो हीट धीरे 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 ऊपर के पार्ट्स में भी चली जाती है। ठीक है, मेटल के अंदर अगर मेटल को एक पार्ट को हीट करो तो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोर्शन टू द अदर, और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, मेटल के थ्रू हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक, दूसरा यहां पे क्या होता है? कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन नाम किसको दिया जाता है वो भी मैं बताता हूं। जब बॉडी के अंदर मोशन होने लगता है और मिक्सिंग होने लगती है, ठीक है, उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर इधर से उधर हो रहा है वो क्या है? कन्वेक्शन है। और रेडिएशन क्या है भाई? कि किसी सरफेस में से अगर इंफ्रारेड रेज, EM वेव्स निकलती हैं और उसकी वजह से हीट का ट्रांसफर होता है, तो उसे हम क्या नाम से जानते हैं बच्चों? रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो ये 3 वेज हैं जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर पॉसिबल होती है, और हमें इसी 3 वेज को अलग अलग समझना होता है इन डिटेल। ठीक है, तो लेट्स सी द फर्स्ट वन, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन। व्हाट इज इट? लेट्स सी। देखो, कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कोलिजन्स बिटवीन नेबरिंग एटम्स। जैसे क्या हुआ, आपके पास एक सॉलिड बॉडी है और वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स से बनी होगी, एंड ऑब्वियसली द मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन अ सॉलिड आर फिक्स्ड एट देयर ओन पोजीशन। ठीक है, बट उनमें थोड़ा सा वाइब्रेशन होता रहता है। बट जब आप उसमें क्या करते हो, एक साइड से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हो, किसी पार्ट में आपने हीट दी और वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो वहां पे जो वाइब्रेशन है उसके मॉलिक्यूल्स के जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन के, वो क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो वाइब्रेशन के जो एम्पलीट्यूड है, द मैक्सिमम डिस्टेंस द एटम कैन मूव, वो बढ़ता है, और उसकी वजह से क्या होता है? वो अपने नेबरिंग एटम को कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, एंड दिस सीरीज गोज ऑन। हाई टेम्परेचर रीजन से मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो होती है, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं?
हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन या कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। बट जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू कंडक्टिंग मटेरियल्स ओनली। कंडक्टिंग मटेरियल मतलब क्या हुआ, मेटल्स जो होंगे मेनली वो बहुत हाई कंडक्शन शो करते हैं, ठीक है, हाई लेवल ऑफ कंडक्शन। और जैसे प्लास्टिक और वुड और क्लोथ्स, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये जो फिनोमेनन आपको देखने को मिल रहा है ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट में ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे चलता हूं। दीज वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, क्या मैंने बताया कि दे कोलाइड विथ देयर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स मेकिंग देम आल्सो वाइब्रेट फास्टर। उनके जो वाइब्रेशन है वो और तेज हो जाते हैं और उनका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है, ठीक है। एंड इट इज प्रीडोमिनेंट इन सॉलिड्स। ये जो चीज आप देख रहे हो एक जगह से दूसरी जगह ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ये किस में होता है, मेनली सॉलिड्स में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा भाई, तो एक एग्जांपल यहां पे लेता हूं मैंने बोला भाई एक रॉड है और एक एंड पे आप एक कैंडल यहां पे क्या करिए, बर्न कर दीजिए। व्हाट विल हैपन, यू लाइट अ कैंडल हियर, यहां से धीरे 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 एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसफर होती जाएगी और धीरे धीरे टेम्परेचर इस साइड में भी बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहले यहां से कहां बढ़ता है, इसके क्लोजर एरिया में जो है वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके आगे चलते हैं, यहां का टेम्परेचर बढ़ता है और फिर धीरे धीरे एनर्जी इस एंड तक आ जाती है। दिस इज अ स्लो, ठीक है, प्रोसेस। यहां पे जो रेट है, वो जो स्पीड है हीट की वो काफी स्लो होती है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे एक कंडक्शन का प्रोसेस यहां पे बताता हूं मैं कि भाई एक पैन है और पैन में आपने यहां पे फ्लेम जलाया, तो पैन जो है क्योंकि मेटल ऑब्जेक्ट है, तो क्या हुआ, यहां से हीट धीरे 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 उसके हैंडल में चली जाती है। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन यू टच द हैंडल ऑफ द पैन, मेटालिक पैन, तो उसमें भी टेम्परेचर बढ़ चुका होता है। एंड दिस हैपेंस ड्यू टू कंडक्शन, ठीक। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पैन के हैंडल्स में वुडन हैंडल या फिर प्लास्टिक हैंडल लगा देते हैं सो दैट वी डू नॉट गेट बर्न्ट, ठीक है। तो ये नॉर्मल बेसिक बताया मैंने आपको कि हीट कंडक्शन कैसे होता होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। कन्वेक्शन की बात जल्दी से कर लेता हूं मैं, ठीक है। कन्वेक्शन में कैसे होता है कि व्हेन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। देखो जैसे कि आपने एक कंटेनर लिया और बच्चे यहां पे आपने नीचे हाई टेम्परेचर फ्लेम यहां पे बर्न करी है, सपोज करो। तो क्या होता है, यहां पे जो वाटर है, लोअर पार्ट में जो वाटर है बच्चे, वो क्या होता है, सबसे पहले हीट होता है और हीट होने से क्या होता है, वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड होने से क्या होता है, उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई हॉट एयर इज लेस डेंस, इट राइजेज अप। हॉट एयर बलून में भी यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे कि जैसे ही वाटर हीट हुआ, ये धीरे 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 ऊपर की तरफ जाने लग जाता है और जो कोल्ड वाटर है वो साइड से नीचे आ जाता है और वो फिर हीट होता है। और ये जो साइकिल आपने देखा होगा, अगर बॉयल करते हो कभी वाटर को, तो इट स्टार्ट्स टू राइज अप फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, वो राइज होता है और एक साइकिल क्रिएट हो जाती है एंड ऑटोमेटिक मिक्सिंग वहां पे शुरू हो जाती है। ये जो प्रोसेस है जिसकी वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल में ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू मोशन ऑफ द मीडियम या मोशन ऑफ द मटेरियल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है। जैसे अगर आपसे बोलूं मैं कि आपके कमरे में मैं एक ब्लॉक ऑफ आइस रख दूं, तो विल यू स्टार्ट फीलिंग कोल्ड, तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है। बट अगर मैं उसी आइस के ऊपर एक फैन लगा दूं एंड इफ द एयर कीप्स ऑन फॉलिंग ऑन दैट आइस, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे एयर भी उस आइस के ब्लॉक से टकराएगी एंड इट बिकम्स कोल्ड। और धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन होने के बाद धीरे धीरे कमरा भी ठंडा हो जाएगा। तो द फंक्शन ऑफ द फैन इज टू क्रिएट अ कन्वेक्शन करंट। वहां पे मोशन एयर का जो है वो कमरे में क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से कमरे में पूरे जगह पर टेम्परेचर लो हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एयर कंडीशनर की, तो एयर कंडीशनर तभी कूल कर सकता है व्हेन इट्स फैन इज मूविंग। अगर एयर कंडीशन के अंदर ठंडा हो जाए वो, बट उसके अंदर फैन अगर मूव ना करे, देन कन्वेक्शन विल नॉट टेक प्लेस, हीट ट्रांसफर विल नॉट टेक प्लेस इनसाइड द रूम और वो रूम पूरा ठंडा नहीं होता, ठीक है।
तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय एक्चुअल मोशन, कंडक्शन में अगर बात करूं तो मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहे थे बच्चे, बट यहां पे क्या होता है, एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस, ठीक है, ऑफ मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. इट इज प्रीडोमिनेंट इन फ्लूइड्स, मतलब लिक्विड्स और गैस में ही कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर देखने को हमें प्रीडोमिनेंटली मिलता है. यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है. कन्वेक्शन, जैसे अगर कमरे में आपको थोड़ा सा टेम्परेचर कम करना हो तो व्हाट यू डू, यू स्टार्ट फैन, और फैन क्या करता है, एयर सर्कुलेशन क्रिएट करता है एंड द रूम कूल्स. ठीक, अगर आपने एयर कूलर, डेजर्ट कूलर देखा होगा तो व्हाट हैपेंस, देयर आर मेश अराउंड द कूलर. आपने कूलर देखा होगा, उसके चारों तरफ क्या होता है, मैश लगा होता है. इस साइड में भी मैश है, इस साइड में भी मैश है, ठीक है, ऐसे. और फिर बीच में आप क्या करते हो, एक फैन लगा देते हो, राइट. और जब एयर का मोशन होता है देन ओनली द एयर स्टार्ट्स टू कूल. ठीक है, चारों तरफ आपने वाटर सर्कुलेशन तो कर रखा है, बट अगर फैन ऑफ हो तो कमरा ठंडा नहीं होता. इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है. नेक्स्ट जो चीज हमें देखनी है वो है रेडिएशन. रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर कैसे होता है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे सामने सन. ठीक है, in a winter day when you want to absorb some heat, what you do, you just stand in front of sun और sun से रेज आ रही हैं यहां तक, ठीक है, and you start to feel some heat from the sun. तो ये क्या हुआ, क्या एक मेटल मीडियम था हमारे और सन के बीच में, नहीं. क्या एयर थी सन और हमारे बीच में, नहीं, बिकॉज, ठीक है ना, सन और अर्थ के बीच में ऑब्वियसली देयर इज वैक्यूम, एनवायरनमेंट तो हमारे अर्थ पे ही है. तो यहां पे कैसे हुआ अर्थ तक हीट का ट्रांसफर, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो जब हीट का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेडिएशन बोलते हैं. ठीक है, हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन. तो दिस इज द क्विकेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर. जैसे हमारे सामने यहां पे दूर पे आपको सन दिखाई देता है, ठीक है, एंड आप अर्थ पे कहीं हो, अर्थ पे हो आप, ये सन है, और यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आपको ऑलमोस्ट कुछ मिनट्स में ही पहुंच जाती है, बट द डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, है ना. तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन. जैसे सपोज करो मैंने बोला कि भाई आपके सामने एक हीटर या एक बल्ब जल रहा है और आप उससे दूर पे खड़े होकर भी हीट को ऑब्जर्व कर सकते हो, फील कर सकते हो. तो दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रांसफर एट स्पीड ऑफ लाइट. तो बहुत जल्दी वहां से यहां तक हीट आ जाती है. ठीक है, धीरे धीरे कंडक्शन की तरह नहीं जाना पड़ता, एंड ऑल्सो आपको कोई सर्कुलेशन नहीं क्रिएट करना पड़ता, डायरेक्ट सोर्स से, ठीक है, एब्जॉर्बर तक पहुंच जाती है हीट एनर्जी. ये एनर्जी हो गई बीच में. तो क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रांसफर हो रही है ये एनर्जी, तो इसीलिए ये फास्टेस्ट मोड है. कन्वेक्शन और कंडक्शन से काफी स्पीड है इसकी, काफी ज्यादा स्पीड है. ओके, इट द हीट ट्रांसफर इज एट अ वेरी फास्ट रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अच्छा, in this mode of energy transfer, heat is transferred from one place to another without affecting the intervening medium. बीच में मीडियम की जरूरत वहां पर नहीं पड़ती. बीच में अगर वैक्यूम है तो भी, बीच में एयर है तो भी, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन वेरी स्मॉल टाइम. ओके, देखो जैसे सन, जैसे मैंने बोला कि वो सन है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई, ये अर्थ है, तो लाइट वहां से हमारे अर्थ पर कुछ मिनट्स में ही आ जाती है. प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो सन की जो लाइट है वो अर्थ पे ऑलमोस्ट अराउंड 8 मिनट्स में आ जाती है. तो कोई बोलेगा सर ये तो बहुत लंबा टाइम हुआ. बच्चे, द डिस्टेंस इज टू लार्ज. ठीक है, अच्छा भाई, तो कंपैरिजन अगर मैं करूं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में, ठीक, तो देखो हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, वो हमारे लिए क्या होता है, कंडक्शन है ऑब्वियसली. हीट ट्रांसफर ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, जब डेंसिटी का डिफरेंस हो जाता है और मोशन ऑफ मटेरियल स्टार्ट हो जाता है, तो जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं. और
जब किसी मीडियम के बिना ही हीट का ट्रांसफर हो जाए तो उसे रेडिएशन समझ लेना डायरेक्टली, ठीक है। यहां पे जो हीट का ट्रांसफर है वो क्या है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन और वाइब्रेशन ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। जब आप किसी रॉड के एंड पर, जैसे सपोज करो ये रॉड है बच्चे, और यहां पे मैं हीट करना शुरू करूं, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे गेन एनर्जी, दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद द नेबरिंग एटम्स, और फिर यहां से एनर्जी धीरे 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 चली जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स और एटम्स, उनकी वजह से जब हीट का ट्रांसफर होता है तो वो कंडक्शन है। यहां पे मोशन एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल का बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ वाइब्रेशन है। यहां पे एक्चुअल मोशन होता है। कन्वेक्शन के अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल्स एक्चुअली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे बॉइलिंग वाटर हो गया। अगर आप मैगी कुक कर रहे हो तो इफ यू डू नॉट स्टर इट विथ अ स्पून, क्या होगा, मैगी विल बर्न एट द बॉटम एंड विल नॉट कुक एट द टॉप, ठीक है। तो उसमें हर जगह हीट पहुंच जाए, इसके लिए व्हाट डू, यू कीप ऑन स्टरिंग द पैन, ठीक है, इन विच मैगी इज केप्ट। तो एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल है। और यहां पे क्या है, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लिए यूज होता है, इस बात को ध्यान में रखना। हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स, इन मर्करी ऑल्सो, बिकॉज मर्करी इज ऑल्सो अ मेटल। तो जब भी आप सॉलिड्स में देखोगे तो जो हीट ट्रांसफर होता है वो थ्रू कंडक्शन होता है। लिक्विड्स और गैसेस में मेनली कन्वेक्शन के थ्रू होता है, और रेडिएशन जो है वो किसी भी मीडियम से आप देख सकते हो, ठीक है। स्लो प्रोसेस है, ऑब्वियसली कंडक्शन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। अगर आप स्पून को पकड़ करके गैस के ऊपर रखते हो तो आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द हीट कम्स टू द एंड ऑफ द स्पून एंड देन यू फील इट हॉट, ठीक है। वैसे ही यहां पे कन्वेक्शन में भी इट इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। जब एयर या कोई मीडियम धीरे धीरे मूव करता है एंड हीट इज टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तब उसे क्या बोलेंगे कि कन्वेक्शन हो रहा है। तो वो भी एक स्लो प्रोसेस है, बट दिस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। रेडिएशन की स्पीड आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो उस स्पीड से हीट यहां से वहां जाती है, ओके। इसका पाथ कुछ खास नहीं होता, हर डायरेक्शन में हीट मूव करेगी किसी मटेरियल के अंदर। ये भी इरेगुलर पाथ होगा, बट वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही हीट ट्रांसफर हो रहा है। सन से अर्थ में आ रही है तो रेडिएशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही आता है, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं। सपोज करो बच्चों कि हमारे पास एक क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम है, और यहां पे आई एम द पर्सन स्टैंडिंग, यहां पे टीचर है एंड ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द कैंडीज, ठीक, एंड देयर आर सम रोज इन विच स्टूडेंट्स आर सिटिंग, और हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। दीज आर द बेंचेस, हम इस क्लासरूम को देख रहे हैं, यहां पे टीचर है, देयर आर सम बेंचेस ऑन विच स्टूडेंट्स आर सिटिंग, ठीक है। अब कंडक्शन में कैसे होता है, देखो कि टीचर फर्स्ट बेंच के स्टूडेंट्स को कैंडीज दे देता है, और फिर ये नेक्स्ट बेंच पे दे देते हैं, फिर वो नेक्स्ट बेंच पे दे देते हैं, और टीचर फिर से फर्स्ट बेंच वालों को दे देता है, एंड द सीरीज गोज ऑन। तो एक जगह से आपने सोर्स से कैंडीज को देना शुरू किया एंड इट इज पास्ड ऑन, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है, ठीक है। कन्वेक्शन कैसे होगा, आई सेलेक्ट 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस रो एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस रो, आई गिव देम अ पैकेट ऑफ कैंडीज ईच, और फिर उनको बोलता हूं कि सब जगह जाके दे आओ। तो एक्चुअल मोशन ऑफ स्टूडेंट कहां हुआ, दूसरे वाले केस में हुआ, वो एक एग्जांपल हुआ कन्वेक्शन का, ठीक है। एंड द थर्ड केस इज कि टीचर थ्रो करना शुरू कर दे कैंडीज को, यहां से कैंडी को यहां थ्रो किया, यहां से कैंडी को यहां थ्रो किया, यहां से कैंडी को यहां थ्रो किया। जब कैंडीज को डायरेक्टली बेंच पे थ्रो करना शुरू कर दे तो वो कैसा हो गया कि डायरेक्ट ट्रांसफर है, ठीक है, टू द फाइनल डेस्टिनेशन। तो वो क्या हो गया हमारे लिए, रेडिएशन। इस एग्जाम्पल को याद करके आप कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों को समझने के बाद हम क्या करेंगे, कंडक्शन को माइन्यूट डिटेल में अब यहां से पढ़ेंगे।